अमेरिका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहें, पूरा खित्ता अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी ने भी अमेरिकी सदर को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान की शिकस्त का वहम दलदल में बदल गया, अमेरिका धंसेगा। मजीद जारहियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरान के मौक़िफ़ को अमरीकी मीडिया ने गलत अंदाज में पेश किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हम सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों पर शुक्रगुजार हैं। गैर कानूनी जंग के हतमी और देर पा खात्मे की शराइत से मुतल्लिक फ़िक्रमंद हैं। जंग हम पर मुसल्लत की गई। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। रैली के दौरान ईरानी अवाम की जानिब से पाकिस्तानी परचम लहराने की वीडियो भी शेयर कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के बयान का खैर मकदम। अब्बास अराग़ची की वजाहत का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर कहा, मेरे अजीज़ भाई अब्बास अराग़ची, आपकी वजाहत को सराहता हूँ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी के लिए तमाम कोशिशों की पाकिस्तान की हिमायत का अयादा किया। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। इसराइल की ईरान की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी। इसराइली वजारत दिफा हुकाम का दावा। कहा, ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमलों के लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसराइली सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ईरान में तवानाई तंसीबात पर हमला अगले हफ्ते के शुरू में करने का मंसूबा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिखा। बुशहर जौहरी प्लांट के करीब हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। जौहरी प्लांट के करीब चौथे हमले से ताबकारी अखराज का खतरा है। ताबकारी हुई तो उससे तेहरान में नहीं, खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों में भी असर पड़ेगा, जो एक नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक बुशहर के एटमी प्लांट से ताबकारी की इतलात नहीं है। प्लांट पर हमले के बाद रूसी कंपनी ने बुशहर जौहरी प्लांट से अपने 198 माहिरीन वापस बुला लिए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। इस्फहान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए। सूबा कोह गिलोया में बमबारी से 3 अफराद जाम हक, 2 जख्मी हो गए। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की नई लहर दाग दी। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। कुवैत के शुवेख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। कुवैत में बिजली और पानी के 2 अहम प्लांट्स पर भी ड्रोन हमला। कुवैती वजारत बिजली की तस्दीक। कहा, ईरानी साख्ता ड्रोन्स के हमले से बिजली के यूनिट्स मुतासिर हुए। हमलों के बाद पावर यूनिट्स को बंद कर दिया। ईरान में तबाह किए गए अमरीकी लड़ाका तैयारे F-15 के पायलट की तलाश। ईरानी फौज का कहना है अमरीका अपने पायलट को हलाक करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका ने तैयारा गिरने वाले इलाके में मुतअद्दिद बार बमबारी की। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान ने अब तक 7 अमरीकी तैयारे गिराए। तबाह तैयारों में F-35, F-15 ईगल और E-3 जासूस तैयारे शामिल। ईरानी फौज का कहना है नए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल की। अमरीका ने जंग में अब तक अपने 13 फौजियों की हलाकत और 365 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान ने आबनाए होर्मज़ में पाबंदियों से इराक को इस्तिस्ना दे दिया। ईरानी मिलिट्री कमांडर का कहना है कि आबनाए होर्मज़ में पाबंदियों से इराक को इस्तिस्ना हासिल है। इराक को आबनाए होर्मज़ से नक़्ल व हरकत की इजाज़त है। हिज़्बुल्लाह की ताकत ने इस्राइली फौज को हैरान कर दिया। इस्राइली कमांडर का एतराफ़। कहा, हिज़्बुल्लाह फ़आल है, उनके पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतअद्दिद लॉन्चर मौजूद हैं। हिज़्बुल्लाह के बारे में सोचा कुछ था और हकीकत कुछ और है। इस्राइली फौज के कमांडर ने शुमाली इसराइल में होने वाले नुकसानात पर रिहायशियों से माज़रत कर ली। इसराइल में सैकड़ों अफराद ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तल अवीव में अवामी इज्तिमा पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद रैली में शरीक हुए। नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजाहिरीन तल अवीव के मरकजी चौक पर जमा हुए। मुजाहिरीन ने मुतालबात किए, बमबारी नहीं, बात करो, जंग खत्म करो। मुजाहिरीन का ईरान, लेबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालबा। इसराइली पुलिस की रैली रोकने की कोशिश। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। इसराइली पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली इंसानी हुकूक तंजीम स्टैंडिंग टुगेदर के डायरेक्टर भी गिरफ्तार। खलीजी ममालिक जो कुछ हो सकता है करें, इससे पहले कि सदर ट्रंप खित्ते को आग के गोले में ना बदल दे। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह का अमरीकी डेडलाइन पर बयान। मोहम्मद अल बरादी की अक़वाम मुत्तहिदा से भी अमन की अपील।
यूरोपीय काउंसिल फ्रांस, चीन और रूस से सवाल किया, डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की साहिबजादी ज़ैनब सुलेमानी ने अमरीकी महकमे खारिजा के दावे की तरदीद कर दी। कहा, अमरीका ने जिन 2 खवातीन को गिरफ्तार किया है उनका शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीकी वजारत खारिजा का दावा झूठा है। ये लोग इस दर्जे तक गिर चुके हैं कि झूठ बोलकर आलमी राय आमा को ईरान के खिलाफ करना चाहते हैं। इससे पहले अमरीका ने दावा किया था शहीद कासिम सुलेमानी की 2 रिश्तेदार खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा, हमीदा सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी ग्रीन कार्ड होल्डर थीं और अमेरिका में ज़िंदगी गुजार रही थीं। हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी दोनों का ग्रीन कार्ड मंसूख कर दिया है। दोनों अमेरिका से बेदखली के लिए मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। बसों, वैगनों, ट्रकों, मालबरदार गाड़ियों को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकिली शुरू कर दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके के लिए रिलीफ की जल्द फराहमी के लिए कोशां हैं। मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किफ़ायत शारी सादगी के इक़दामात से बचाई गई रकम को अवाम पर खर्च करेंगे। अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई अरूज पर है, तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। खित्ते में जंग, बढ़ते इक्तिसादी मसाइल, पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देने के लिए पुरअज़्म। मिनी बजट लाने की सूरत में हिमायत का ऐलान। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत ने वक्त से पहले मिनी बजट लाना है तो हम उस हद तक जाने को भी तैयार हैं। मालूम नहीं कब तक मुश्किलात का सामना करना पड़े। जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतों का बोझ पूरी दुनिया उठा रही है। जंग के असरात हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है। जंग ईरान तक महदूद नहीं रही, पूरे खित्ते में जंग की सूरत हाल है। ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। चाहते हैं ये जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। तवानाई बचत के सिलसिले में चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज। सूबाई हुकूमतें चेंबर्स और तिजारती तंजीमों से राय ले रही हैं। डिस्को से भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। बाजार, मार्केट्स, दुकानें, कमर्शियल जोन्स जल्द बंद करने की तजवीज़। नया शेड्यूल मुल्क गिर सतह पर 1 से 2 माह के लिए लागू होगा। बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की तजवीज़। तमाम तजावीज़ का जायजा लेकर आइंदा हफ्ते फैसला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मार्केटें जल्द बंद करने से मुतल्लिक ताजे तंजीमों से मुशावरत कर रहे हैं। हमें दिन की रोशनी को ज़्यादा इस्तेमाल करके महंगी बिजली से बचना चाहिए। तवानाई के इस्तेमाल में कौम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफ़र की सहूलत जारी। पंजाब में मोटरसाइकिल मालिकान को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के तरीक़ाकार का ऐलान। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी ख़त्म कर दी गई। रजिस्टर्ड मोटर बाइक मालिकान के लिए रिलीफ पैकेज का फौरी आगाज़ कर दिया गया। हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपये बहाना सब्सिडी दी जाएगी। 20 लीटर पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। किसानों को भी महंगे फ्यूल से बचाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। 25 एकड़ तक के मालिक किसान हुकूमती सब्सिडी से मुस्तफ़ीद होंगे। फी एकड़ 1500 रुपये बहाना तक सब्सिडी मिलेगी।